दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमारे पास वो तो है ही, दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। एस्पिरेशनल इंडिया कहाँ से आ गया? थोड़े दिन पहले अमेरिका जाकर मोदी जी ने एआई का मतलब क्या बताया था, देखो यार, याद करो इसको। कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों। इकलौता लड़का राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव क्यों सेना में भर्ती नहीं हुए? क्यों नहीं भर्ती हुए? बताओ, मोदी जी का कोई लड़का है? कौन है मोदी जी का लड़का? बताओ, क्यों बताओ? जब बीबी को नहीं रखेंगे तो बच्चे कहाँ से हो गए? मेहंदी जिहाद का नाम सुना है आपने? ये जिहाद वाली डिक्शनरी में मेहंदी जिहाद सबसे नया और ताजा तरीन शब्द है। मेहंदी जिहाद का नया फसाद सामने आ रहा है। बिल्कुल, ये नया फसाद सामने आ रहा है। हिंदू संगठनों ने मेहंदी जिहाद पर लगाम लगाने की तैयारियां शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद के खिलाफ लठ जिहाद शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ पर मेहंदी जिहाद के खिलाफ लठ जिहाद शुरू किया गया। अरे भाई वाह, वाह भाई वाह। हिंदू संगठनों का आरोप है कि करवा चौथ या दूसरे त्योहारों पर विशेष समुदाय के लोग पहचान छुपाकर मेहंदी लगाते हैं और हिंदू समाज की बहू बेटियों को बरगलाते हैं। लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेष समुदाय के लोग मेहंदी लगाने के माध्यम से आते हैं, हमारी बहन बेटियों का हाथ पकड़ते हैं। थूक जिहाद, लैंड जिहाद, गेम जिहाद। और मीडिया की गलती क्या? दूसरे के तन ढकते ढकते खुद नंगा हो चुका है। 2014 के बाद आजाद होने वाले कैसे बातें कर रहा मैडम, बताओ। 2014 के मैंने मोदी जी जब से आया खाना खाना सीखा। अब मोदी जी पहले क्या गोबर खाते थे? गोबर खाते थे पहले। अबे भारत वाली बहन आई, पहले तुम लोगों ने ऐसे डुबा दिया। 10 साल से पहले कुछ था ही नहीं देश में। 10 साल पर कुछ भी ना था। पढ़ाई लिखाई अब किसके बनाए हुए स्कूल? ज्यादा हो रही है, हर आदि जानकारी हो रही है। कांग्रेस मैडम बात सुनो, पढ़ने वाले तुम अभी क्या? जैसा चींटी को लिपस्टिक लगाना नामुमकिन है और मच्छर को जैकेट पहनाना नामुमकिन है, और ऐसा अनभक्तों को समझाना नामुमकिन है। आईएएस फर्जी, आईपीएस फर्जी, बाबा फर्जी। अब मार्केट में नए लॉन्च हुए हैं फर्जी जज। गुजरात से एक आदमी मॉरिस सैमुअल नाम का पिछले 5 साल से नकली जज बना हुआ था और अपनी पर्सनल कोर्ट चला रहा था। गुजरात के अहमदाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सैमुअल मॉरिस नाम के व्यक्ति ने पिछले 5 वर्षों से फर्जी कोर्ट चला रखी थी। मॉरिस खुद को ट्रिब्यूनल का अधिकारी बताकर केसों की सुनवाई करता था और आदेश भी पारित करता था। उसके साथियों ने अदालत के कर्मचारियों और वकीलों की भूमिका निभाई, जिससे ये सब असली लगने लगा। इस धूर्तता के जरिए मॉरिस ने 11 से अधिक मामलों में अपने पक्ष में फैसले पारित कराए। पता है इसने कितना फर्जीवाड़ा किया? पिछले 5 साल में अरबों की कई 100 एकड़ जमीन इसने हड़प ली। गरीब आदमी 15-20 हजार की नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा और ये नकली जज बन के करोड़ों की संपत्ति हड़प ले रहे हैं। गजब टूबीबाज आदमी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और भाजपा के विधायकों द्वारा भाजपाइयों पर एफआईआर कराए जाने से पार्टी की साजिशें उजागर हो रही है। छुपे कैमरे में दंगाइयों की कबूलनामों ने भाजपा के असली चेहरे को सामने लाया है। बीजेपी का एक भी नेता ऐसा बताएं जिसके बच्चे शस्त्र और शास्त्र वाली बात में, कटेंगे वाली बात में चाकू तेज करके रखे हो घर में, या देश के गद्दारों को गोली मारने वाली भीड़ में शामिल। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज वकील रही, किसी अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर सांसद हो गई। अजय आलोक जो कल तक जेडीयू में थे, अभी वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हुए बड़े खतरनाक ट्वीट कर रहे हैं और वो खुशी जाहिर करते हुए बताते हैं अजय आलोक कि उनकी बेटी विदेश के किसी अच्छे विश्वविद्यालय में उसको कॉल लेटर आया है। तो उनके बेटा बेटी हिंदू नहीं है क्या? गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान के बच्चे ही क्यों धर्म बचाने जाएंगे? जया किशोरी ने क्या कहा था? उनकी इच्छा होती है कि बस जो एकदम लेटेस्ट फोन आया है वो चाहिए उनको। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। कल और एक मैंने कथावाचक को देखा, फरारी के साथ खड़ी थी। पता जया किशोरी हर बार नया आईफोन खरीदती है। एक और है जो फरारी खरीदी है। मैंने कहा मैं तो गलत प्रोफेशन में हूँ यार।
यहाँ तो शाम तक गला घिस जाता है पढ़ा के। वहाँ कितना बढ़िया, कुछ नहीं, चुपचाप से आधा घंटा प्रवचन दो, सब लोग अपना धन दौलत सब समर्पित करके जाते हैं। वो तो कहते हैं भाई दीन दुनिया से दूर रहो, तुम लोग को दुनिया से दूर कर रखे उन्होंने अपना कर लिया। गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है, ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है, धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं वो गरीब को झेलने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार, उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, इच्छा नहीं। बात तो सही है। ये हाल है, 100 के तेल में पहले दिन भर में मार्केट करता था, आज साला 200 का तेल लगता है तब दिन भर मार्केट करता हूँ। जी कहते हैं 2014 में सब 10,000 कमाता था, हम आए तो सब 20,000 25,000 कमा रहा है। महंगाई बढ़ी है तो आज कमाई भी बढ़ी है। झूठों की गिनती में सबसे पहला नाम मोदी का आता है। क्या बात करते हैं यार? ये देखिए दूसरा योगी का छोटा बच्चा चिल्ला रहा है साहब। बहुत ऊब गए हैं हिंदुस्तान, बहुत ऊब गया है। देखो इस बारे में हम भी कुछ नहीं जानते। भाई साहब तुम जानते हो क्या? हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते, हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते। तेरी मोहब्बतों में हम नहीं जानते तो हम जानते हैं तो तेरी मोहब्बतों में हम जानते हैं। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए परिवारवाद इस देश की लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। तो रुको जरा, सब्र करो। जय शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस। यही नहीं, अभी और सुनिए। अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंचिन खारू सॉरी, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरपीएन सिंह कभी हमारे होते थे पुत्र सीपीएन सिंह, अरुण सिंह धूमल भाई अनुराग ठाकुर, पंकजा मुंडे पुत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्री प्रमोद महाजन, आकाश विजय वर्गीय पुत्र कैलाश विजय वर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह। ये हमारे तो नहीं है, ये तो भाजपा के नेताओं के नाम मैंने आपको गिना दिए और कुछ ही गिनाए हैं। इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैंने आपको गिनाए नहीं। वाह मोदी जी, वाह वाह। हमारे देश की पुलिस और मीडिया वाले इतना ज्यादा फिल्में देखते हैं कि गजब लेवल का अंधविश्वास चल रहा है। अब हुआ ये कि हमारे यूपी के हापुड़ में एक गांव के 5 लोगों को सांप ने काट लिया, जिसमें से 3 की डेथ हो गई। पर मीडिया वाले फैला रहे हैं कि एक नागिन गांव वालों से बदला ले रही है, और ऊपर से पढ़े लिखे पुलिस वाले एक सपेरे को लेकर घूम रहे हैं, जैसे उसकी बीन सुनकर सांप निकल के आएगा और भंगड़ा करने लग जाएगा। अब हो सकता है बचपन में आपने सांप को बीन के सामने नाचते हुए देखा हो, पर जब सांप के कान ही नहीं होते तो वो क्या खाक बीन को सुनेगा। अब हर्पिटोलॉजिस्ट बताते हैं कि सांप सिर्फ बीन की मूवमेंट को खतरा समझ के उसे फॉलो करता है। कहने को तो हमारा देश चांद पर पहुंच गया है, लेकिन आज भी पब्लिक का क्या मस्त उल्लू काटा जाता है।